कैसे आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10। देखिए इसकी शुरुआत क्रिया। क्रिया किसे कहती है? ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला है प्रिया दूध पी रही है, उदित सो रहा है, यह साइकिल है। इन वाक्यों में पी रही है, सो रहा है तथा है कुछ करने या होने का बोध हो रहा है। इनसे पता चल रहा है कि कुछ तो कार्य हो रहा है ना। इन्हीं शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। अर्थ क्रिया शब्द है करना। क्या शब्द है? करना। जानते हैं इसको परिभाषा के माध्यम से। जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराती है उन्हें क्रिया कहती है। क्या कहती है? क्रिया। प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। क्रिया प्राय वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के बिना वाक्य की रचना असंभव है। क्रिया शब्द एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन तथा काल से परिवर्तन आ जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, ये तो हो गया लिंग के आधार पर। ठीक है, दूसरा है लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, ये हो गए वचन के आधार पर। अर्थात एक लड़का पढ़ रहा है और बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया वचन। तीसरा है लड़का पत्र लिखता है, लड़का पत्र लिखेगा, तो ये हो गया हमारा काल के आधार पर। लड़का पत्र लिख रहा है तो अभी लिख रहा है, लड़के पत्र लिखेंगे तो लिखेंगे, भविष्य काल की बात हो गई, तो ये हो गया हमारा काल, समय के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले है हम इसे पढ़ते हैं हम धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण जैसी पठ, लिख, उठ, बैठ, सो, खा आदि। ठीक है, धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। उदाहरण पढ़ में हमने ना जोड़ा, शब्द बना पढ़ना। लिख में ना जोड़ा तो शब्द बना लिखना। सुन में ना जोड़ा तो शब्द बना सुनना। बैठ में ना जोड़ा तो बैठना। सो में ना जोड़ा तो सोना। खा में ना जोड़ा तो खाना आदि। उपयुक्त वाक्यों में लिख क्रिया सभी वाक्यों में समान है, यही क्रिया का मूल रूप है, परंतु लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव के कारण उसका रूप बदल जाता है। फिर है क्रिया के भेद। क्रिया के दो आधार पर भेद किए गए हैं। नंबर 1 कर्म के आधार पर और नंबर 2 प्रयोग के आधार पर। पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, आक्रमक क्रिया और सक्रमक क्रिया। पहला है आक्रमक क्रिया, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे आक्रमक क्रिया कहते हैं। आक्रमक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, इस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता। आक्रमक तथा सक्रमक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे शेर दहाड़ता है, लड़की डर गई, माताजी हंसती हैं। उपरोक्त 3 वाक्यों में क्रियाओं के कर्म नहीं है अतः ये आक्रमक क्रियाएं हैं। कुछ आक्रमक क्रियाएं इस प्रकार है, जैसे दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, जागना, सोना, अकड़ना, उछलना, नाचना, खेलना, डरना आदि। दूसरा है सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। सक्रमक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे माली पौधों को सींच रहा है, रवि पतंग उड़ा रहा है, मैं निबंध लिखता हूँ। ठीक है, उपरोक्त तीनों वाक्यों में क्रिया सींच रहा है, उड़ रहा है और लिखता हूँ का फल क्रमशः पौधा, पतंग तथा निबंध पर पड़ रहा है, अतः ये
सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है उन्हें एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे माने क्या क्या, केवल एक कर्म किया, खाना बनाया। दूसरा है रवीश ने चित्र बनाया, रवीश ने क्या किया? चित्र बनाया, अर्थात एक काम किया। सुहानी ने कहानी लिखी, सुहानी ने क्या किया? एक कर्म करा, कहानी लिखी। उपरोक्त तीन वाक्यों में खाना, चित्र तथा कहानी एक एक कर्म है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो माँ ने बच्चे को क्या करा? खाना खिलाया। दूसरा, शुभम ने मित्रों को केक खिलाया, अर्थात उपरोक्त दोनों वाक्य में बच्चा, खाना, पहले माँ ने खाना बनाया फिर बच्चे को खिलाया, ऐसे उसी तरह मित्रों को बुलाया और केक काटा। यहाँ पर दो दो वाक्य एक साथ हुए तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने गए हैं। सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु और कृदंत क्रिया। पहला है सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया का प्रयोग उसके रूढ़ अर्थ में किया जाए तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे श्वेता ने खाना खाया, शीला बाजार गई, सुमित ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं से बना क्रियापद प्रयुक्त हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे विभू ने खाना खा लिया, शीतल बाजार चली गई, सुनीता ने पुस्तक पढ़ ली। ठीक है। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। जब किसी क्रिया के माध्यम से कोई कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण, माँ ने बेटी से चाय बनवाई, मालिक ने नौकर से फल मंगवाए, राहुल ने शुभम से पुस्तक पढ़वाई। जैसे उपरोक्त वाक्यों में चाय बनवाने का काम, फल मंगवाने का काम तथा पुस्तक पढ़वाने का काम कर्ता स्वयं ना करके दूसरों से करवा रहा है। यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक में दो कर्ता होती हैं। उपरोक्त वाक्यों में मां, मालिक और राम प्रेरक करता है तथा बेटा, नौकर और श्याम प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के लिए मूल क्रियाओं में आ जोड़ दिया जाता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में मूल क्रिया में वा जोड़ दिया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। जैसे मूल क्रिया है हमारे पास बनना और प्रथम क्रिया है बन, उसमें ना जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा बनना और द्वितीय में जोड़ेंगे बा तो बनेगा बनवाना। करना में ना जोड़ा तो कराना, वा जोड़ा तो कर पाना। सिलना में ना जोड़ा तो सिलना और वा जोड़ा तो सिलवाना। उड़न में जोड़ा ना तो उड़ना और वा जोड़ा तो उड़वाना। डर में ना जोड़ा तो डरना, डराना और वा जोड़ा तो डरवाना। हंसना में जोड़ा तो हंसाना और वा जोड़ा तो हंसवाना। पीना में जोड़ा तो पिलाना और वा जोड़ा तो पिलवाना। लगना में जोड़ा तो लगाना और वा जोड़ा तो लगवाना। उसी तरह है उठना में ना जुड़ा तो उठाना और वा जुड़ा तो उठवाना। उगना में जुड़ा तो उगाना और वा जुड़ा तो उगवाना। कटना में जुड़ा तो कटवाना, कटाना, कटाना, वा जुड़ा तो कटवाना। जीना में ना जुड़ा तो जिलाना, वा जुड़ा तो जिलवाना। रोना में ना जुड़ा तो रुलाना और वा जुड़ा तो रुलवाना। खाना में ना जुड़ा तो खिलाना और वा जुड़ा तो खिलवाना। पढ़ना में ना जुड़ा तो पढ़ाना
और बा जुड़ा तो पढ़वाना, चलना में ना जुड़ा तो चलाना और बा जुड़ा तो चल पाना। ठीक है। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी क्रिया से पूर्व कोई अन्य क्रिया प्रयोग की गई हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में अधिकतर क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है। उदाहरण, रंजन पाठ पढ़कर सो गया, मानसी खाना खाकर गई, सरिता खेलकर आई है। उपरोक्त वाक्यों में आपने देखा कि कर्ता ने एक से अधिक क्रिया की। राजन ने पढ़ने की, सोने की, मनीषा ने खाने की और जाने की, सौम्या ने खेलने की और आने की क्रिया की। जो क्रिया पहले की जाती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने बोला वह खेलकर आ गई, तो पहले उसने क्या क्रिया करी, खेली, और फिर खेलने के बाद क्या करी, वह आई वापस। पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उसी प्रकार है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। वे क्रियाएं जिनकी रचना संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से होती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण, वह रोज फोन पर बतियाती है, बच्चा मेरे सामने शर्माता रहा। कुछ नाम धातु क्रिया इस प्रकार हैं, जैसे संज्ञा से बनी क्रियाएं हैं, जैसे हाथ, हथियाना, हाथ का क्या हुआ, हथियाना, लात का लतियाना, लज्जा का लजाना, जूता का जुतियाना, बात का बतियाना, झूठ का झुटलाना। ठीक है। सर्वनाम से बनी क्रियाएं होती हैं, अपना, अपनापन। विशेषण से बनी क्रियाएं होती हैं, साठ का सठियाना, मोटा का मुटाना, भोगी का भोगना, चिकना का चिकना चिकनाना, गरम का गरमाना, दूरा का दूराना, तोतल का तुतलाना और भगोड़े का भागना। ठीक है। आगे है कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण, बच्चों को शर्माना नहीं चाहिए, बिना बात के किसी से टकराना नहीं चाहिए, है ना, उन्हें कहते हैं कृदंत क्रिया। उदाहरण, जैसे लिख में यदि हम ना जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लिखना, और तो जोड़ते तो बनता है लिखता, और कर जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लिखकर। इसी तरह पढ़ में ना जोड़ेंगे तो पढ़ना, ता जोड़ेंगे तो पढ़ता, और कर जोड़ेंगे तो पढ़कर। सो में ना जोड़ेंगे तो सोना, ता जोड़ेंगे तो सोता, कर जोड़ेंगे तो सोकर। ना जोड़ेंगे तो जाना, और ता जोड़ेंगे तो जाता, और कर जोड़ेंगे तो जाकर। चल जोड़ेंगे तो ना चलना, ता जोड़ेंगे तो चलता, और कर जोड़ेंगे तो चलकर। उसी तरह दौड़ में ना जोड़ेंगे तो दौड़ना, ता जोड़ेंगे दौड़ता, और कर जोड़ेंगे तो दौड़कर। आपने यहाँ देखा कि मूल धातु लिख, पढ़, सो, जा, चल, दौड़ के साथ ना, ता, कर प्रत्यय जोड़कर कृदंत क्रियाएं बनाई गई है ना। इन्हीं शब्दों को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। ये आगे है बच्चों सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ आने वाली वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे, वह रोज टेलीविजन देखता है, नमिता खाना बना चुकी थी। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, देखना, और इसमें मुख्य क्रिया क्या है, बना चुकी। सहायक क्रिया है और इसमें सहायक क्रिया है थी। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों को हम सहायक क्रिया कहते हैं। आगे बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, आत्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक है। मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।